दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो तो जानना चाहते हो कि साइट पे जाके क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं आपको, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए रहने वाला है। तो एज ए फ्रेशर जब साइट पे जाओगे काफ़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वो कंप्लीट देखो, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ कहाँ पे मिलता है, सिर्फ मिलता है सिविल साइट विजिट पे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक की क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो साइट इंजीनियर को साइट पे करनी पड़ती है वो है ड्राइंग रीडिंग। मतलब साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर हम बोलें तो आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए। उसकी सेक्शन कैसे देखते हैं, उसकी हम एलिवेशन कैसे देखते हैं, उसको देखना कैसे है, पूरा मतलब हमें प्रोसीजर आना चाहिए। क्योंकि जो भी काम होगा साइट पे, टोटल काम हमारा किस पे डिपेंड है, ड्राइंग पे। सिविल इंजीनियर का वर्क ही किया होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है, मतलब ड्राइंग के देखो काम करवाना होता है। और कईयों के दिमाग में ये रहता होगा कि सर ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाता है, हमें बस एग्जीक्यूट करवाना है उसको देख के, और उसमें जो थोड़ी बहुत करेक्शन होगी वो हमें करके देनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो सिविल इंजीनियर को साइट पे करनी पड़ती है, साइट इंजीनियर को वो आनी चाहिए, वो है हमारा लेआउट। लेआउट उसको आना ही आना चाहिए। जो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, सबसे पहले जैसे हमने ड्राइंग रीडिंग की, उसके बाद काम ही किसका आ जाएगा, लेआउट का। तो आप लोग लेआउट भी तभी कर सकते हो अगर आपको ड्राइंग आती होगी कि कैसे हम सेंटर लाइन मेथड करते हैं, कैसे हम कॉलम टू कॉलम लेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। हर इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि आपको बार वेंडिंग शेड्यूल आता है कि नहीं आता है, जिसे हम बीबीएस बोलते हैं। तो किसी की भी बीबीएस होगी, अगर हम बात करें कॉलम की, बीम की, स्लैब की, स्टेयरकेस की, तो आपको बार वेंडिंग शेड्यूल या बीबीएस मस्ट आनी चाहिए। ये आपको काम करवाना पड़ेगा साइट पे जाके, क्योंकि एज ए सब स्टार्टिंग जब भी आप जाओगे, अगर ऐसे प्रॉपर कोई आपने ट्रेनिंग ली है या प्रॉपर किया तो आप प्लानिंग इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियर हो जाओगे, तो आपको वही काम रहेगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट जाओगे तो आपको सबसे पहले एग्जीक्यूशन में ही डाला जाएगा। तो एग्जीक्यूशन में आपको क्या रहेगा, बार वेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। बार वेंडिंग शेड्यूल जिनको नहीं पता है, तो होता क्या है कि उसमें जो हमें ड्राइंग आती है उसमें सिंपल हमें दिया होता है सरिया, स्टील डिटेल। तो स्टील डिटेल पढ़ के हमें उसे प्रॉपर शेप में देना पड़ता है, कितना बैंड होगा, कितनी कटिंग लेंथ होगी, उस हिसाब से हमें काम करवाना पड़ता है। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ इस वीडियो में बोल रहा हूँ आपको कि आपको साइट पे क्या करना है जाके, वो सब वीडियो इस चैनल पर मैं डाल चुका हूँ। वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक डाल दूँगा, आपको जाके वो वीडियो ज़रूर देखनी है अगर आपको वो नॉलेज लेना है। और प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है। ये 3 चीज़ें हो गई। अगली चीज़ जो एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर आपको साइट पे करना है जाके, वो है अलॉटिंग वर्क टू सुपरवाइजर एंड लेबर। मतलब जो आपका सुपरवाइज़र होगा उसको गाइडेंस देनी है कि आज आपको ये काम करवाना है, इस हिसाब से ये काम करवाना है। और जो सुपरवाइज़र होगा वो आगे फर्दर फोरमैन या लेबर को समझाएगा कि ऐसे ऐसे काम करना है। फिर आपका सिर्फ सुपरविजन का काम रहेगा, आपको देखते रहना है कि प्रॉपर से काम चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूंगा, बस एक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। इनफोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस इन पे ला चुका हूँ। तो अभी आज का वीडियो लाने का एक ही मकसद था कि 20 से 30% ऑफ हर एक कोर्सेज पे मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जो भी सिविल साइट विजिट के सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं कूपन कोड दूंगा। जो भी इंडिविजुअल कोर्स लेंगे या कॉम्बो कोर्स लेंगे, मैं थोड़ी डिटेल भी दे देता हूँ इंडिविजुअल कोर्सेज कौन से हैं, कॉम्बो कोर्सेज कौन से हैं, सब पे आपको ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा। रीइंफोर्समेंट इंस्टीट्यूट जो है, जो अभी हालांकि इनकी ऐप लॉन्च हुई है, लेकिन काफ़ी सालों से ये बच्चों को पढ़ा रहा है, ग्रोथ दे रहा है, बच्चों को जॉब दिला रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें इनके जो कोर्सेज हैं वो उसी बेसिस पे डिज़ाइन किए गए हैं, जो इंडस्ट्री में इस समय नीड है वैसे ही कोर्सेज इनके अवेलेबल हैं। अगर हम व्यू ऑल करते हैं, काफ़ी कोर्सेज है, एक बार ज़रूर विजिट करना आप। इनकी जो ऐप है रीइंफोर्स की, कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट लेवल है ट्रेनिंग है, सीपीएल है, उसमें इनके काफ़ी कोर्सेज हैं। और ये साइट इंजीनियरिंग कोर्स हो गया, क्वांटिटी सर्वेइंग कोर्स हो गया, क्वांटिटी सर्वेइंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो गया, फिर क्वांटिटी सर्वेइंग ब्रिज प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सीपीएल जो कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज इसमें आ जाते हैं। तो लॉन्चिंग जो ऑफर था वो था 18,999, मतलब ऐसे ये 67,000 का कोर्स है। लॉन्चिंग ऑफर था 18,999। फिर अगर आप इस पर कूपन कोड यूज़ करते हो, सामने आपको कूपन कोड भी दिख रहे हैं, अगर आप साइट 30% करते हो इस पर तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स, कोई भी इंडिविजुअल कोर्स लेते हो, मैं दिखा देता हूँ इंडिविजुअल कोर्स भी आपको। इंडिविजुअल कोर्स कोई भी आप लेते हो उस पर भी आपको क्या होगा, आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। गूगल स्केचअप कोर्स हो गया, वेंटलिस्ट एड प्रो हो गया, ऑटोडेस्क 3D मैक्सरे हो गया, ई टैब हो गया, ऑटोकैड, MS प्रोजेक्ट, काफ़ी कोर्सेज हैं।
सब पे। और ये नहीं है कि कोर्स बाय कर लिया काम खत्म, नहीं, कोर्स बाय किया उसके बाद भी आपको क्या मिलता रहेगा, कोई भी डाउट होता है डाउट क्लियरेंस आपका रहेगा, आप रेनफोर्स के साथ जुड़ सकते हो। और काफ़ी चीज़ें हैं, एक बार ज़रूर आपको विज़िट करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है और जो टीचर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है, फील्ड में खुद काम कर रहे हैं, साइड में ये कोर्सेज़ भी आपके लिए प्रिपेयर होते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका है बच्चों के पास सीखने का। तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक डाल देता हूँ, ज़रूर डाउनलोड करिए ऐप और विज़िट करिए। और कोई भी क्वेरी रहती है डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी है रेनफोर्समेंट इंस्टीट्यूट के। और अगर हम बात करें, अगर कोई कोर्स आपको बाय करना है वो भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, विजिट करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू। अभी हम अपना कंटिन्यू करते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है। एक बार जब गलती हो गई उसको सुधारने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मतलब एक कॉलम कास्ट हो गया, वो गलती हो गई, मतलब वो वर्टिकल नहीं रहा सीधा, उसको बनाने में कम पैसा लगेगा, तोड़ने में उससे डबल ट्रिपल पैसा लग जाता है और टाइम कंज्यूम होता है। और इंडस्ट्री में सबसे टाइम ज़्यादा मतलब नीड होता है, टाइम के साथ प्रोजेक्ट ख़त्म करना होता है, उसमें गलती की गुंजाइश कभी नहीं होती है। तो हमेशा आपको एक चीज़ को 2 या 3 बार चेक करना है। अगली चीज़ होती है, जैसे मैंने कहा सुपरविज़न। तो कोई भी काम हो रहा है उसको आपको थोड़ी थोड़ी देर में सुपरविज़न करती रहनी है, यहाँ स्टेटस लेते रहना है सुपरवाइजर्स की, प्रॉपर काम चल रहा है, कुछ दिक्कत है तो जाके चेक कर लो, ड्राइंग लेके चेक कर लेना है। और डिटेल रखनी है वर्क की, जो भी काम चल रहा है साइट पे उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर आपकी ये एक काम रहता है जब भी आप साइट पर जाओगे। और आपको चेकिंग करते रहना चाहिए कि क्या मटीरियल आया है, कितना मटीरियल स्टॉक पड़ा है, कितना हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये भी साइट सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर जो कल काम होने वाला है, जिसका कल कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो मटेरियल अवेलेबल है, या 2 दिन बाद जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, तो वो सब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो भी मटेरियल आएगा उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी क्वांटिटी वगैरह, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सब हो गया। फिर उसको सर्वे की लाइन में भी मतलब नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं है कि सर्वेयर तो काम रहेगा, लेकिन एज ए अगर आप बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हो तो छोटी मोटी कंपनी में आपको ही एज ए सर्वेयर भी वर्क करना पड़ सकता है। तो उसमें आपको ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, ये 3 चीज़ें तो मस्ट आनी चाहिए। क्योंकि ऑटो लेवल तो बेसिक है, वो तो आपको एक्सकवेशन में चाहिए, कंक्रीटिंग में चाहिए, शटरिंग में चाहिए, स्टील में चाहिए, जो भी वर्क हो रहा है ऑटो लेवल इज़ द बेसिक नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आपको ऑटो लेवल चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको आना ही चाहिए। और उस पर 4-5 वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट जाके देखो। मतलब 650 प्लस वीडियो हैं हमारे चैनल पे सिविल साइट विजिट पे। वो टोटल किस में है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे। और किसको देख के बनाई गई है, वो फ्रेशर को लेके कि फ्रेशर को कुछ हेल्प मिले, फ्रेशर कुछ एग्जीक्यूट कर सके साइट में जाके। अगली चीज़ है, आपको चेकलिस्ट हर चीज़ की पता होनी चाहिए। आपके वहाँ ब्रिक वर्क चल रहा है, प्लास्टर चल रहा है, शटरिंग का वर्क चल रहा है, स्टील वर्क चल रहा है, फर्नीचर का वर्क चल रहा है, फॉल सीलिंग चल रही है, कोई भी वर्क आपकी साइट पे हो रहा है तो उसकी आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए कि इसमें अगर ये काम चल रहा है इसमें क्या क्या चेक हमें करना है और किस हिसाब से काम होगा। वो प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। प्रोसीजर भी हम डाल चुके हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। फिर जब कंक्रीटिंग होती है, किसी भी चीज़ की कंक्रीटिंग हो रही है, तो उससे पहले आपको सुपरविजन करनी है, सुपरवाइजर को गाइडेंस देनी है। जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर कंक्रीटिंग है तो वाइब्रेटर अवेलेबल है, जो तगारी वगैरह चाहिए वो सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं, पंप अवेलेबल है, टीएम अवेलेबल है। सब चीज़ों की आपको न्यू स्टेटस लेते रहना है जब भी कंक्रीटिंग करवानी हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो एज ए सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए। किसी भी साइट पे आप जाओगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगली जो सिविल इंजीनियर की ड्यूटी होती है साइट पे, वो होती है डेली रिपोर्ट। मतलब कितनी लेबर काम कर रही है, क्या डेली आज काम हुआ, उस सब चीज़ का डाटा आपके पास होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है साइट पे जाके। बाकी बेसिक नॉलेज, अगर आपको किसका, मैथ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे किसी कंक्रीट का हम वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, फिर हम स्टील की क्वांटिटी, वेट कैसे निकालते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। बाकी प्लानिंग और बिलिंग की अगर मैं बात करूँ, बिलिंग में थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर आपको जाके वो भी काम करना पड़ सकता है। मतलब ये नहीं है कि आरए बिल, जो रनिंग बिल होते हैं या पक्के बिल जिन्हें हम बोलते हैं, वो बनाने हैं, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल आपको बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि साइट पे आपको वो काम भी दे सकते हैं। और एज ए बीटेक या बी या डिप्लोमा सिविल इंजीनियर आपको इतना बेसिक तो होना ही चाहिए। ये बेसिक चीज़ें थी, ये तो मस्ट आप एज ए सिविल इंजीनियर आपको आना चाहिए। बाकी हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में इतना ज़्यादा आपको एज ए सिविल इंजीनियर नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए कि कौन से काम के लिए कितना हमें आदमी चाहिए, कितना एग्जीक्यूट करने के लिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी बेसिक वर्क जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का रहता है
वो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और एज ए सिविल इंजीनियर जब आप साइट पे जाओगे, यही बेसिक काम आपको करने रहेंगे। जो मैंने आपको अभी 7-8 काम बताए, ये बेसिक काम है। और भी इसमें एक्सपेंड हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। जैसे मैंने कहा, ये हर कंपनी पे डिपेंड होता है कि एज ए सिविल इंजीनियर वहाँ जाके आपको क्या काम करना पड़ सकता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में कंपनी में जो बिल्डर होंगे, उन कंपनी में आपके ऊपर ज़्यादा लोड होगा। लोड इन द सेंस कि आप पे वर्क लोड ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कंपनी में जाते हो, जो जिस लाइन में आप रहोगे वही वर्क आपका रहेगा। मतलब उसमें आपको एज ए क्लाइंट जाते हो या एज ए सिविल इंजीनियर जाते हो, आपका एक बेसिक काम रहेगा, वही आपको उस पर बनना होगा। लेकिन बिल्डर कंपनी में बन बाती के काम होते हैं। जैसे मैंने जितने काम बताए आपको एज ए कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में वो देखने को मिलेंगे। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। और तैयार कैसे हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल चुका हूँ वीडियोस के में। आप प्लेलिस्ट देखो, 650 प्लस वीडियोस है, वो सिर्फ आपके लिए बनाई है। आप देखोगे, सीखोगे, और जब साइट पे आप जाओगे तो थैंकफुल होंगे सिविल साइट विजिट का। थैंक यू गाइस। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू।